हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नीट 2024 राउंड 3 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो कि काफी टाइम से डिले चल रही है और ये डिले होगा ऐसा मैंने आपको 5 से 6 दिन पहले जो वीडियोस बनाकर अपडेट कर रहा था तो उसमें बोला भी गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो इसलिए ये होने वाली है क्योंकि 30 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी नीट पीजी के रिगार्डिंग, कट ऑफ रिवाइज होने के रिगार्डिंग, प्लस सीट के रिगार्डिंग और बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनके रिगार्डिंग की यहाँ पर चीजें होने वाली थी। लेकिन अभी क्या इसमें डिसीजन आया है, क्या चीजें हो सकती हैं और राउंड 3 का जो काउंसलिंग है वो कब तक हो सकती है, इसके अलावा उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, कट ऑफ रिवाइज कब तक होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस कुछ स्टेट्स का भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सब्सक्राइब चैनल को कर देना अगर चैनल पर नए हो, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हम आपको वीडियोस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी और आपको नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तक मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है यहाँ पर, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 31 दिसंबर को, तब तक कोई भी अपडेट यहाँ पर ना तो सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग है, ना ही अभी आपकी कट ऑफ रिविजन्स के रिगार्डिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज के बारे में हमको डिस्कस करना है वो है नीट। तो राउंड 3 का शेड्यूल है 26 दिसंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है। अब स्टार्टेड तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाई थे वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड उन्होंने किया हुआ ही था अगर उनको कोई ब्रांच लेनी थी। लेकिन दिक्कत उन स्टूडेंट्स को आ रही है जो कि क्वालिफाई नहीं है और वेट कर रहे हैं कि कब ये क्वालिफाइंग मार्क्स रिड्यूस हो और हम लोग रजिस्ट्रेशन कर पाए। बहुत सारे स्टेट जैसे कि पंजाब स्टेट है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फेस नहीं कर सकते लेकिन शेड्यूल उन्होंने पब्लिश कर दिया है, उसका मैं अलग से आपको अपडेट कर दूंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड दे रहा हूँ। इसके अलावा एमपी स्टेट ने भी ऐसा कर दिया है, वहां का भी शेड्यूल पब्लिश हो गया है। तो इन सबके बारे में आप अपडेट रह सकते हो, बीच में हम आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज ये है कि ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की जो अपडेट्स हैं वो यही है फिलहाल, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड होगी, जो कि आपके लिए अगर आपके चैनल देखते हो तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये डेट या तो आपकी जो कट ऑफ है, जो रिवाइज कट ऑफ है, वो या तो 26 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी काउंसलिंग, तो उससे पहले हो जानी चाहिए थी, या फिर 1 जनवरी से पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा दोनों में से कुछ भी होता हुआ दिखा नहीं अभी तक। अभी हम लोग 1 जनवरी के बहुत पास में आ चुके हैं, तो अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये नहीं बताया है कि कितनी यहाँ पर डिसीजन इसमें होने वाला है, कितना रिडक्शन इसमें होने वाला है। 2024 के कट ऑफ रिवाइज कहां तक हो सकती है ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि डेफिनेटली इसमें 1 वीक के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे, और 1 वीक तक अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी काउंसलिंग एक्सटेंड हो रही है। और क्यों हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ रिवीजन के लिए हो रही है और कोई भी रीजन सामने नहीं है, क्योंकि सीट्स ऐड होनी थी उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीजें यही है कि उन स्टूडेंट को चांस देना है जो कि क्वालिफाई अभी तक नहीं है, लेकिन जल्द ही इसको क्वालिफाई मार्क्स को कम किया जाएगा, और कम करने के बाद में आप जो स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद में उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा थर्ड राउंड में। अब इसका लॉजिक मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में बताया हुआ है। नंबर फर्स्ट है कि अगर तो ये कट ऑफ रिवीजन थर्ड राउंड के बाद में होता है तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या फिर जो एनआरआई की सीटें हैं वो कन्वर्ट होती हैं थर्ड राउंड में ही, यानी कि फोर्थ राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उनका बेनिफिट स्टूडेंट को नहीं मिलेगा जो कि पीडब्ल्यूडी से हैं। तो अगर इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा फोर्थ राउंड में तो फिर कोई मतलब नहीं है इनको काउंसलिंग करवाने का। ये चीज है। दूसरी चीज है कि एनआरआई कन्वर्जन हो जाएगा, जो एनआरआई की सीटें वैकेंट रह जाएंगी स्टूडेंट के एडमिशन लेने के बाद में, तो उसके बाद में जो सीटें हैं नॉर्मल सीट में आ जाएंगी, तो उनका बेनिफिट भी जो स्ट्रे राउंड होगा उसमें स्टूडेंट नहीं ले सकते। तो क्या फायदा उन स्टूडेंट का जो कि फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कट ऑफ रिवाइज फोर्थ राउंड में होती है तो कोई भी इनका फायदा नहीं है। और भी मैंने रीजन बताए हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और लॉजिकल जो बातें अपन को समझ में आती है वो मैंने आपको ये बताई थी। तो अब इसमें भी आपको लगता है कि क्या चीजें सही हो सकती है, तो ये आप खुद भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो ये मैंने बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है क्लियरली कि
आपकी जो कट ऑफ है वो रिवाइज होगी। अब वो कब होगी, वो अभी देखो 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया है, यानी कि 1 वीक तक आपकी जो काउंसलिंग है वो एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि होगी आगे, डेफिनेट है देखिए होगी, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। इसके अलावा अब ये एक्सटेंड हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ रिविजन के लिए। जैसे कट ऑफ रिविजन होगी आपको टाइम दिया जाएगा, और अब नेक्स्ट हियरिंग कब है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी स्टेट्स के लिए आपको मैंने अपडेट दे दी है कि पंजाब और एमपी स्टेट का शेड्यूल आ चुका है, यानी कि राउंड 2। ऑब्वियसली पंजाब, बाकी स्टेट तो राउंड 3 के लिए ही जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटे के बाद में, और बाकी स्टेट जो हैं राउंड 2 में अटके हुए हैं, जैसे कि एमपी स्टेट और राजस्थान स्टेट वगैरह। ये सब आप सब लोग जानते हो कि ऑल इंडिया कोटे के अल्टरनेट चलता है, पहले ऑल इंडिया कोटे का राउंड किसी भी नंबर का, उसके बाद में स्टेट का राउंड होता है। ये आप सब लोग जानते हो, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन मुद्दा अपना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि आपकी जो काउंसलिंग है उसको हम 1 वीक तक या फिर उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर है, 1 वीक तक यहाँ पर आगे आपका किया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आती है। दूसरी चीज है, ये क्यों किया जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट को चांस देने के लिए जो कि अभी क्वालिफाई नहीं है। तो कट ऑफ रिवाइज हो जाएगी, तो कट ऑफ रिवाइज होने के बाद में स्टूडेंट को चांस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का, और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बाकी कैटेगरीज या फिर बाकी बेनिफिट वो उठा पाएंगे इस राउंड के अंदर। तीसरी चीज ये है, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 3rd ऑफ जनवरी को है। 3rd ऑफ जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है, और 3rd ऑफ जनवरी को 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है। तो इसके बीच में, इसके 3rd ऑफ दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि इससे पहले आपकी कट ऑफ रिविजन के बारे में अपडेट आ जाए, या फिर ये कह लो कि उसके बाद भी आ सकती है, या फिर 3rd तक तो डिसीजन फाइनल सुप्रीम कोर्ट बता ही देगा कि क्या चीजें कैसे होने वाली है। ये है, तो नेक्स्ट हियरिंग 3rd ऑफ जनवरी को है। अब 3rd ऑफ जनवरी को है तो अभी अपन 31st को वीडियो शूट कर रहे हैं, 2 दिन का बीच में मुश्किल से टाइम है। तो इसके बीच में अगर कभी भी कट ऑफ रिवाइज आ जाती है तो हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, कितनी कट ऑफ रिड्यूस हुई है वो हम आपको गाइड कर देंगे। उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बाकी हमारी पेड काउंसलिंग के लिए सर्विसेज आप लेना चाहते हो हमारी बेस्ट गाइडेंस के लिए, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब देखिए कि ये जो काउंसलिंग है आपकी कौन सी डेट तक एक्सटेंड हो सकती है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो देखिए अभी 3rd ऑफ जनवरी को आपका रिजल्ट आने वाला है, कि मैंने आपको बताया 3rd ऑफ जन को आएगा। अब 3rd ऑफ जन को आएगा तो 1 वीक का बोला गया है, तो यानी कि एक 3 में अगर 7 दिन और जोड़ देंगे अपन तो यहाँ पर 10th ऑफ जनवरी तक ये चली जाएगी। अब 10th ऑफ जनवरी तक चली जाएगी तो इसके अलावा जो नेक्स्ट राउंड होगा स्टेट राउंड, वो भी आपका आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना कि 10th या फिर हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन नहीं देगी तब तक ये एक्सटेंड ही रहेगा, ये आप जानते हो। अब कितना एक्सटेंड हो सकता है, कौन सी एक्टिविटी कब हो सकती है, वो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि इसकी अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको याद होगा कि जो भी राउंड होता है तो उसके लिए एनआरआई कन्वर्जन होता है उससे पहले। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स भी आती है, ये भी आप जानते होंगे कि एनआरआई कन्वर्जन होता है, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आती है। तो एनआरआई कन्वर्जन जैसे कि मैंने राउंड 2 को यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि एनआरआई कन्वर्जन आप राउंड 2 के लिए यहाँ पर नोटिस अवेलेबल है, तो ठीक इसी तरीके से नोटिस राउंड 3 के लिए आने वाला है, जिसमें कि आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर 2 दिन का टाइम मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये देखो ये नोटिफिकेशन आपको 28 नवंबर का दिख रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि 28 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है, तो कब से कब तक आप जो है एनआरआई कन्वर्जन करवा सकते हो। 28 को आया था तो 29 को आप सुबह 10 बजे से करा सकते थे, और 1 दिसंबर के बीच में, यानी कि मुश्किल से 2 दिन का टाइम है, क्योंकि 1 दिसंबर को तो सिर्फ 10 बजे तक की था सुबह। तो 29 और 30 2 दिन को ही मानते हैं, तो 2 दिन का टाइम आपको एनआरआई कन्वर्जन का भी दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट एनआरआई से हैं, जेन्युइन एनआरआई से हैं, वो ध्यान रखना, डेट्स हम आपको गाइड कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये ध्यान रखना 2 दिन इसमें चले जाएंगे। यानी कि अगर 3rd ऑफ दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है इस चीज के लिए कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है, तो 2 दिन आपके चले जाएंगे एनआरआई कन्वर्जन के अंदर और सीट मैट्रिक्स पब्लिश होने में। तो आप चेक करो कि 3 से यहाँ पर 5 जनवरी हो जाएगी, और 5 जनवरी के बाद में हो सकता है कि 5 दिन का टाइम आपको दिया जाए रजिस्ट्रेशन प्लस आपकी चॉइस फिलिंग करने का राउंड 3 के लिए। तो ये आपकी 10th ऑफ जन तक ये चीजें हो सकती हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपन, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि अपन डेटा के बेसिस पे चलते हैं, और डेटा के बेसिस पे चलते हैं तो डेटा गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो सकता है, बट बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता। अब कट ऑफ आपकी रिवाइज जरूर होगी। अब कट ऑफ रिवाइज कितनी हो सकती है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं
कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं उनको आइडिया होगा कि क्या चीजें हो रखी हैं। तो एक बार फिर मैं कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो को कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो डेफिनेटली आपकी एक्सटेंड होगी। इसके अलावा कट ऑफ रिविजन के रिगार्डिंग भी हमारे पास ऑलरेडी PIL है, उनके फाइल वहां पे अवेलेबल है, तो उसके ऊपर भी वो अंडर कंसिडरेशन के अंदर है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। जल्द ही हम आपको गाइड कर देंगे। और नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की 3 जनवरी को है 2025 को। तो होपफुली न्यू ईयर में अपन को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिले या फिर हम भी उसी की उम्मीद करते हैं। मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा नेट पीजी के रिगार्डिंग। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है हम आपको गाइड कर देंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।